तुम्हारी बुद्धि व्यवसित है, परमात्मा में बुद्धि तुमने ठहरा दी है। और फिर कथा को शुरू कर देते। कहते हैं कि द्वापर का युग था, मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका एक औरस पुत्र था कंस। उसने अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार के कारण संपूर्ण पृथ्वी को दुखी कर रखा था। ऋषियों मुनियों को सताता, यज्ञों पर पूर्ण प्रतिबंध, गायों की हत्या हो रही और परम सभीत धरा अकुलन। तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और सभी ने मिलकर के ठाकुर जी को पुकारा। पुरुषम पुरुष सूक्तेन, श्रीमद् भागवत में लिखा है। कौन सी स्तुति की? पुरुष सूक्त के माध्यम से उन्होंने स्तुति की। ये वेद के मंत्र हैं। हमारे यहाँ थोड़े वैदिक आचार्यगण बैठे हुए हैं, बटुक भी बैठे हुए हैं, तो ज्यादा नहीं, केवल 2 मंत्र पुरुष सूक्त के जिसका उल्लेख किया गया। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा सभूमिगुण सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् उरुक एवेदघुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येन तिरोहति। पुरुषम पुरुष सूक्त ने, श्रीमद् भागवत में पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। कौन कहता है कि वेदों में केवल निर्गुण ब्रह्म का व्याख्यान किया जाता है? इन 16 मंत्रों में परमात्मा के सगुण रूप का वर्णन। इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उन सभी अवतारों का पूजन इन्हीं 16 मंत्रों से, षोडशोपचार पूजन। तो कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना की गई, भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं अवतार लूंगा। और एक बार महाराज कंस के अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। एक बार जरासंध ने कंस को अपने पास बुलाया। जानते हो ना जरासंध से रिश्तेदारी क्या थी? वो उसके ससुर थे। उसकी 2 बेटियां अष्टि और प्राप्ति, उनका विवाह कंस के साथ में हुआ था। कंस क्या है? अभिमान। और उसकी 2 पत्नियां अष्टि और प्राप्ति। अष्टि और प्राप्ति का अर्थ क्या है? अभिमानी व्यक्ति की आदत होती है, अगर कोई सामान रखा हो तो अपना भी अपना, पराया भी अपना। अष्टि कहता मेरा तो अष्टि मानी मेरा ही है, और प्राप्ति मानी दूसरे का भी हड़प ले। लेकिन हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि जियो और जीने दो, खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रखो। तो ऐसे कंस को उसने बताया कि आजकल क्या कर रहे हो? बोले मैं महामंत्री हूं। बोले मंत्री कब तक बने रहोगे, राजा कब बनोगे? बोले महाराज जब तक पिताजी हैं तो हम राजा कैसे हो सकते? तो ये पद छोड़ेंगे नहीं तो तुम ऐसे ही मंत्री बने घूमते रहोगे। मैंने 2 लड़कियों की शादी आपके साथ इसलिए की थी, मैंने सोचा था तुम एक दिन राजा बनोगे। ऐसे उसने, इसलिए दुष्ट संग जन देय विधाता। जरासंध की कुसंगति के कारण उसके संस्कार बिगड़ गए। दूसरी बात और भी आप जानते होंगे, आपने कथाओं में सुना होगा, गर्ग संहिता आदि में, एक कंस उनका पुत्र तो था, पर ज्योतिषियों ने बता दिया था ये बड़ा नृशंस अत्याचारी निकलेगा, इसलिए उन्होंने कांस में बांध करके उसको बहा दिया था। और वो आगे चल करके वसुदेव जी का जहां राज्य था, वहां जाकर के उसको, कौन सी जगह है हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, तो वहां जाकर के इसलिए कांस में बंधा हुआ, इसलिए उसका नाम कंस हुआ। और इसलिए उसकी पिता के प्रति कोई आस्था नहीं, सीधे वो सिंहासन पर चढ़ गया। और पिता ने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि तुम अत्याचार कर रहे हो, ऋषिमुनियों को भी सता रहे हो, यज्ञों को तुमने बंद कर दिया है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दजा कुचित। कहा कि पिताजी मेरे अनुसार अब राज्य चलेगा, लेकिन राजा तो मैं हूं। कहा अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप राजा हैं तो आपको राजा के पद से हम बर्खास्त करते हैं। पुलिस से कहा कि इनको तत्काल इनके मुकुट को छीन लो। पुलिस ने कहा ये तो हमारे राजा हैं, इनकी आज्ञा पालन करना तो हमारा धर्म है, इसलिए हम इनके मुकुट को कैसे ले सकते।
तो राजा कंस ने कहा तो मैं ही ले लेता हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कोई पुलिस ने उसके मुकुट को नहीं लिया, बुझे स्वयं करान, अपने हाथों से ही उसने अपने पिता के मुकुट को छीना और अपने मस्तक पर रख लिया। और ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ कि अपने पिता के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां डाल करके जमुना तट पर बने हुए जेल में ले जाकर के बंद कर दिया। इस कृत्य से जितनी भी प्रजा थी कंस से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन क्या करें, डर के कारण कंस की जय बोलनी पड़ती। कंस ने सोचा मैं अपनी प्रजा को सुखी कैसे बनाऊं, सोचा कोई राग रंग, कोई अच्छा उत्सव हो। तो अपनी बहन देवकी के विवाह की बड़े धूमधाम के साथ में उसने तैयारियां की। संपूर्ण मथुरा नगरी को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया। सरोवरों का पानी निकाल करके उसमें इत्र भरवा दिया। अद्भुत समस्त भवन महलों की तरह उसने सजा दिए। बंधनवार, तोरण, पताका, केतु सब कुछ लगाई, सारी तैयारियां की। और इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, त्रिखट खत्म। अद्भुत दहेज का वर्णन। तो महाराज उसके बाद में अद्भुत कथा आती है। जो ही अब अगर जब उसने ऐसी शादी की, एक बात बताएं, उसने अपनी बहन देवकी के विवाह के लिए वर बहुत अच्छा खोजा। इसको वसुदेव जी को, क्योंकि उसके सहपाठी थे, वो जानता था। चोरी लोग जब चोरी करते हैं ना, और चोरी किया हुआ सामान एक जगह ला करके रखते हैं, उसके बाद में जब बांटने लगते हैं तो कहते हैं ईमानदारी से बांटना। धर्म की जरूरत उनको भी पड़ती है जो चोरी करते हैं, वो भी कहते हैं ईमानदारी। अपने तो ईमानदारी करके लाए नहीं, कहते अब ईमानदारी कर। खुद तो आस्तिक नहीं है, लेकिन उसने अब वो ये जानता था कि दुनिया में सुखी आस्तिक व्यक्ति ही होता। इसलिए उसने सोचा अगर मुझे अपनी बहन को सुखी करना है तो ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति के साथ में विवाह कर। वसुदेव, श्री वसुदेव जी महाराज कैसे हैं का विशुद्ध सत्यम तवधाम शांत। उनका चित्त, उनकी बुद्धि जो है विशुद्ध है। और देवकी सादेव की सर्वजगन्यवास है। देवकी ऐसी है जिसकी मति देवमयी है। भगवान उसके अंतःकरण में रहते हैं। भगवान ऐसे ही पति पत्नी के घर में आते हैं जिनका दिल बुद्धि विशुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है। भगवान उन्हीं के यहां जन्म लेते। इतना धूमधाम से विवाह हुआ। जिस पथ पर देवकी और वसुदेव जी की विदा होनी थी, रथ चलना था, चारों तरफ सैकड़ों सैकड़ों पुलिस वाले, हजारों खड़े हुए थे, मिलिट्री लगी हुई थी, पूरी सुसज्जा उसकी की गई थी। रास्ते में फूल बरसाए जा रहे थे। बहनें कह रही थी कि अगर भैया हो तो कंस की तरह। और भैया की प्रशंसा सुनकर के देवकी भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कंस पर रीझ रही। और यदि अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए ना तो और भी दिखावा करता है। जब कंस की प्रशंसा की गई तो फिर उसने कहा चलो एक नाटक और करते हैं, अभी लोग और जय बोलेंगे। हमारे कहा है रथ को रोको, देवकी मेरी बहन है, वसुदेव हमारे बहनों ही है, इसलिए इनके रथ को हम चलाएं। सारथी को उतारा और खुद बैठ गए। और जो ही कंस उस रथ पर बैठा, घोड़ों की लगाम को पकड़ा, आकाश में बिजली चमकी, पृथ्वी थोड़ी सी हिली और आकाश से देवताओं ने एक भयानक गर्जना। पथि प्रगहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अंतायाम बिहसे बुधो। अरे मूर्ख अज्ञानी कंस, तू जिस बहन देवकी को लाड़ प्यार से विदा करने जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मौत होगी।
किसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मौत होगी। इतना सुनते ही कंस आंखें लाल हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, घोड़ों की चाबुक उससे छूट गई, एक छलांग लगा करके धरती पर आया और जिस देवकी की सुरक्षा में उसने हजारों हजारों सैनिकों को लगा रखा था, नीचे उतरा, भयानक भ्रकुट के साथ में खड्ग पानी कचक गए। इस आवाज को सुनते ही तिक्ता सखला पापा भुजानाम कुल पांचना भगनी में हन तुम्हारा था। अपनी बहन की हत्या करने का उसने दृढ़ निश्चय के साथ में कठोर हाथ बढ़े और अपनी बहन देवकी को जो आशीर्वाद जिस हाथ से दे रहा था उसकी चोटी पकड़ करके जमीन में खींच लिया और खड्ग पाने तलवार खींच। देवकी मैं तुम्हारा वध करूंगा। देवकी रोई विलखी कि भैया मेरा क्या दोष है, तुम्हारे दिए हुए आभूषण मैंने धारण कर रहे, तुम्हारे दिए हुए वस्त्र मैंने धारण, मैं वो बहन हूं जो हर रक्षा बंधन पर मैं आपको राखी मानती थी। कितना भी भैया रूठा हो लेकिन बहन उसे मनाती है रक्षा बंधन के दिन कि भैया कम से कम आज तो मत रूठो, ये तुम क्या कर रहे हो। कितने बार मैंने तुमसे कहा होगा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, क्या यही रक्षा बंधन। लेकिन जो स्वार्थ में डूबा हुआ व्यक्ति होता है उससे कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। जब उसने तलवार खींची तो धर्म में स्थित वसुदेव जी महाराज उतरे, पीत वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था, उन्होंने हाथ में ली हुई तलवार जिस हाथ में लिए थे उस हाथ को पकड़ लिया और कंस का काम डाउन, शांत करो, शांत। इस रागिनी गुणासूरैर भवान भोज यशस्करा सा कथम भगनीम हन्यात् प्रियमुद्वाह पर्वणि। आपकी वीरताओं के चर्चे दुनिया में गाए जाते हैं कि आप इतने बड़े योद्धा हो। योद्धा तो किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाता और तुम अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो। क्या जिसकी कोख से मेरी मौत देने वाला बेटा पैदा हो रहा हो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ दूं। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि राजन एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जाए। मृत्यु तो व्यक्ति के पैदा होने के साथ में ही आ जाती। एक बार नारद जी रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक कबूतर दिखलाई पड़ा, वो सिर लटका करके बैठा हुआ था। नारद जी ने पूछा उदास क्यों हो? महाराज थोड़ी देर पहले यमराज निकले यहां से और वो मुझे देख करके सिर हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ? नारद जी ने कहा इसका मतलब तो सीधा सा है, तुम्हारी मौत है। कहा महाराज मैं अभी मरना नहीं चाहता, किसी तरह से आप कृपा कर मुझे बचाओ। नारद जी ने कहा मैं प्रयत्न करता हूं। मंत्र के प्रभाव से गरुण जी को बुलाया नारद जी ने। गरुण जी ने कहा कि इस पक्षी को अपनी पीठ पर बैठा करके यहां से लाखों मील दूर छोड़ करके आओ, नीलमणि शिखर पर, जहां यमराज कल्पना भी ना करें, क्योंकि वो यहां बैठे हुए देख करके गए कबूतर वहां कैसे पहुंचे। गरुण जी महाराज ने कहा जैसे आगे बैठा करके वो चले। नारद जी ने सोचा मैंने एक कबूतर को बचा दिया। उसके बाद में वो महाराज यमराज के लोक में गए, यमलोक। यमराज जी ने उनका स्वागत किया और पूछा महाराज कैसे पधारे? कहा वैसे आ गया। कहा नारद जी आप वैसे कहीं नहीं जाते, आपके आने का कोई ना कोई तो कारण होगा। कहा तो कारण पूछते तो मैं कारण ये है कि महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप आ रहे थे तो रास्ते में आपने एक कबूतर को देखा था? बोले हाँ देखा। उसे देख करके आप मुस्कुराए क्यों थे? कहा मैं इसलिए मुस्कुराया था, उसकी मौत 2.5 घड़ी के बाद में मौत होनी थी, लेकिन हमारे यहां ब्रह्मा जी पूरा लिस्ट बना देते हैं कि कहां मरेगा, किस टाइम मरेगा, किस कारण से मरेगा। उसकी 2.5 घड़ी के बाद में मौत थी, लेकिन मरने की जो जगह थी वहां से हजारों मील दूर नीलगिरी शिखर पर थी। तो मैं इसलिए मुस्कुराया था, अजब तेरी कारीगरी करता रहे विधाता, तू कैसे ये वहां पर पहुंचेगा।
नारद जी महाराज ने अपना मस्तक ठोका, बोले महाराज रिजर्वेशन करा के मैं ही आ रहा हूं। कहा नारद जी तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, और आपन आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए। 2.5 घड़ी से ज्यादा हो चुका है, वो मर भी चुका है। न यद भावी न तदभावी, भावी चेत तदन्यता। इसलिए वसुदेव जी महाराज ने कहा कि अद्यवाद्य शतांतेवा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवा। आज नहीं तो 100 वर्ष के बाद में जो पैदा हुआ है उसकी मौत तो सुनिश्चित है। ये प्रकृति का नियम है। वी कांट चेंज इट, यू कांट चेंज। कोई इसको परिवर्तित कर नहीं सकता। आपको डर इससे तो है नहीं, इसके पुत्र से आपको डर है। अगर आपको इसके, ये देखो पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, ये भागवत सिखाती है। पति एक बार पुत्र को भले ही छोड़ दे लेकिन अपनी पत्नी का त्याग ना करे, ऐसा भागवत सिखाती है। बालक पुत्र की बात है, छोटे बच्चों की बात नहीं। नाबालिग बच्चों को तो किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, ना माता को ना पिता को। लेकिन अगर दो में चयन करना हो कि हम पिता का साथ दें, पति का साथ दें या पुत्र का, तो पत्नी को सदैव पति का साथ देना चाहिए। कौशल्या जी राम वनगमन के समय पर रोती हैं, लेकिन ये कह देती हैं कि मैं चाहती तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती थी, लेकिन धर्म ये कहता है विषम परिस्थितियों में मुझे पति का साथ देना, इसलिए मैं पति के पास। आपको डर इससे नहीं है, नहीं अस्यास्ते भयम सौम्य यद वागाहा शरीरणी, जो आकाशवाणी हुई है, इसके 8वें पुत्र से मौत है। तो मैं आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पय से सा यतस्तो भय मुझ, इससे तुम्हें भय है, इसके सारे पुत्र में आपको समर्पित कर दूं। कंस ने फिर भी उनको हथकड़ियां बेड़ियां पहनाई और जेल में बंद किया। जेल में जाकर के जीवन में दुख आता है, जो दुख के क्षणों में भी धर्म का त्याग नहीं करते, ईश्वर में विश्वास बनाए रखते हैं, भगवान उन्हीं के यहां पर आते हैं। जेल के अंदर में अत्यंत कष्ट, हथकड़ियां और बेड़ियां, आप जानते हो ना, हथकड़ियां तो हाथ में डाली जाती, बेड़ियां पांव में और कमर में बंधी हुई होती है। एक राड ऊपर से होती है, घुटने के बाद में वो जुड़ी रहती है, घूम सकती है छल्ले के साथ में, और फिर कमर से उसे कसा जाता है। चलने में भी दिक्कत है, वहां पर है। और ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में भी देवकी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है, और उस पुत्र को देख करके एक पल के लिए देवकी अपने दुखों को भूल गई कि मैं जेल में हूं। आह्लाद, आनंद और उत्साह में, वात्सल में भर करके रो उठी। उसके आंचल से दुग्ध की धारा बह रही। इधर तो एक और देवकी प्रसन्न थी, लेकिन वसुदेव जी महाराज कोने में बैठ करके रो रहे। देवकी ने कहा कि आज तो खुशी का क्षण है, आप पिता बन गए। देखो इस पुत्र को, इसका मुख आपकी तरह, इसका हाथ बार बार आपकी ओर जा रहा है, मानो कि वो तुम्हारा आलिंगन चाहता है। वसुदेव जी महाराज और भी फूट फूट करके रोने लगे। कहा देवकी, विधना की गति बड़ी विचित्र है, तुम बड़ी भोली हो। तुम उस समय मुंह लटका के नीचे बैठी हुई थी, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारी रक्षा कैसे। मैंने तुम्हारे भाई को वचन दिया है, पुत्रान समर्पय से सा, इसके जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। इसलिए जिस पुत्र को काल के हाथ में जाना है उसके प्रति आसक्ति करना अच्छा नहीं। आप अपने जीवन में नोट कर लेना, ज्यादा दुख उसी से मिलता है आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए इससे प्रेम मत। देवकी ने कहा ऐसा आप नहीं कर सकते, ये आपका पुत्र है, पिता का कर्तव्य होता है पुत्र की रक्षा करे। कहा देवकी, ये तुम क्यों भूल जाती हो, हम जेल में बंद हैं, पुलिस के पहरे चारों तरफ खड़े हुए। क्या कंस को पता नहीं लगेगा? बच्चा रोएगा, तुम कब तक छुपा करके जेल में रखोगे? रोती तड़पती देवकी के अंक से उन्होंने उस बच्चे को लिया। द्रौपदी देवकी चीख खा करके, पछाड़ खा करके जेल में गिर पड़ी।
वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को लेकर के रोते रोते राजा कंस के दरबार में पहुंचे। बैठे हुए राक्षस हंस रहे थे। तो देखो ये कैसा पिता खुद ही अपने बच्चे को मौत की गोद में ले आया। कंस ने जब उस बच्चे को देखा, कंस अप्रज था, उसे कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को देख करके वात्सल्य आ गया। उसने कहा वसुदेव मौत तो मेरी 8वें पुत्र से हो, इस पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए इस पुत्र को तुम ले जाओ, दे देना मौत, देवकी को दे देना, कह देना तुम्हारा भाई बड़ा दयालु है, तुम्हारे पुत्र को छोड़ो। वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को लेकर के गए। इधर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। अब नारद का अर्थ तो हिंदी वाले लोग ये करते हैं जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, ना रद्द, उसका नाम नारद। पर संस्कृत में है नारम ददाति स नारदा, जो नित्य निरंतर ज्ञान का वितरण करता रहता हो उसका नाम नारद है। नारद जी महाराज लड़ाई झगड़े नहीं करा। किसी भी लड़ाई झगड़े को नारद जी को देखना, उसके पीछे का इतिहास फल बहुत अच्छा मिलेगा। अकारण कहीं झगड़े नहीं है। नारद जी को भगवान कहा गया है। भगवान के जो 24 अवतारों में भगवान नारद जी भगवान का है। नारद जी को साधारण मत, ऐसे महर्षि नारद जी वहां पर आ गए। कंस ने उनका मंगल समाचार पूछा, महाराज जी आप कैसे हैं? कहा तुम बड़े मूर्ख हो। कहा महाराज हम तो आपका कुशल मंगल पूछे, आप कह रहे मूर्ख। कहा बोले महात्माओं का क्या कुशल मंगल समाचार पूछना, आगे नाथ ना पीछे पगा, कोई रोने होने वाले तो कोई ऐसा क्या, इसलिए महात्मा तो प्रसन्न ही है। तुम बताओ तुम्हारा समाचार क्या है? बोले महाराज सब दया है। देखो समय गति से दौड़ रहा है, कृष्ण जन्म है, थोड़ा सा 2-4 महाराज से पूज्य महाराज से के चरणों में निवेदन, थोड़ा सा लेट जन्म के कारण हो जाएगा। तो महाराज उन्होंने ये कहा कि क्या करें, ज्यादा नहीं होगा, बस 10-15 मिनट, नहीं तो आप कहो कि फिर चलो। एक जगह एक महाराज जी कथा सुना रहे थे। अब वो कथा बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो श्रोता भी धीरे धीरे पीछे से उठते गए उठते गए उठते गए। केवल 4 लोग बचे, और 4 लोग जब बचे तो फिर बाद में उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया। तो श्रोताओं ने कहा कि महाराज धन्यवाद आप कल दे देना, क्योंकि श्रोता तो चले गए, हम तो लाइट माइक दरी वगैरह वाले हैं, इसलिए हम बैठे हुए, श्रोता तो चले गए। आप ऐसे नहीं हो, देखो आप 5-5 घंटे, अब सुबह से ही पूज्य महाराज जी का प्रवचन, फिर रासलीला, और उसके बाद में लगातार ये संतों की अपार कृपा है महाराज। ये ग्रस्त कोई नहीं कर सकता, ऐसे बाबा बाल जी जैसे संत ही कर सकते हैं, जो इतना आपको पिलाते हैं, इतना पिलाते हैं कि अगर भाग्य हो तो अपनी झोली भर लो। अगर ऐसे दरबार में भी अगर आपकी झोली खाली रह गई तो फिर ऐसा कोई दरबार नहीं है जो तुम्हें भर सके। इतनी करुणा संत के पास नहीं। देखो खुद भी तो बैठते हैं आपके सामने। तो महाराज नारद जी महाराज ने उसे ऐसी प्रेरणा दी, एक फूल निकल, बोले महाराज मेरी मौत तो 8वें से होगी। का राजा ने एक फूल दिखाया और उसमें पंखुड़ियां, गिनो इसको, 1 से गिनो तो दूसरी वाली, और मतलब आप ये कथा सुने होंगे, 1 से कहा इसको गिनो, 1 2 3 4 5 8 ये, और अगर उससे जिससे तुमने किया था उसके बगल वाले से गिनो तो जिसका नंबर 1 उसका नंबर 8। इस गोलाकार कमल के फूल में हर एक पंखुड़ी पहले और हर एक 8। देवताओं का कोई भरोसा नहीं। महाराज बड़ी विभिन्न लीलाएं हैं। बाद में कंस को बड़ा गुस्सा आया और वो जेल में पहुंच गया, रोते तड़पते हुए महाराज देवकी और वसुदेव की गोद से उसने बच्चे को छीना, और उनके सामने देखते देखते पुत्र को पाषाण खंड में टकरा करके उसकी मौत। जीवन में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? माता पिता तड़प करके निकली और जमीन पर गिर पड़े। और इस प्रकार से एक पुत्र नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 पुत्रों की उसने 7वें गर्भ के रूप में साक्षात शेषनाग जी पधारे। तो भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम यदूनाम निज नाथानाम योगे मायाम समाधिष्ठत्।
जो भगवान सारी दुनिया का भय नष्ट करते हैं दुष्टों से भगवान भी भगवान अपने विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम, कंस का भय उनको भी लगा। योग माया को बुलाया कि अब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ जो है वो साक्षात शेषनाग है, मेरे ही स्वरूप। आप इनको यहाँ से आकर्षित करके नंद बाबा की जो वसुदेव की दूसरी पत्नी नंद बाबा के यहाँ पर हैं उनके गर्भ में कितना अद्भुत विज्ञान था कि माँ का ऑपरेशन हुआ, उस माँ को पता ही नहीं लगा कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, और जिस माँ के गर्भ में स्थानांतरित किया गया उसको भी पता नहीं लगा, और दूसरे के गर्भ में जाकर के बच्चे को स्थानांतरित किया, और उसके 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान का आगमन हुआ है। लेकिन भगवान जब पधारे हैं उसके पहले भी बधाइयां हुई हैं, वहां पर देवताओं ने पहले ही आनंद मनाया। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है श्रावण में ही आनंद मनाया। श्रावण रस बरसे धार ब्रह्म के श्रावण रस बरसे धार ब्रह्म के आवन पे। श्रावण रस बरसे धार ब्रह्म के श्रावण रस बरसे धार ब्रह्म के आवन पे। सखी गाओ मंगल चार ब्रह्म के आवन, ओ सखी गाओ मंगल चार ब्रह्म के आवन पे। आनंद ब्रह्म लोक में छायो, आनंद ब्रह्म लोक में छायो। सब देवन मिले मोद मनायो, सब देवन मिले मोद मनायो। ये उत्साह ये अपार ब्रह्म के रावण पे। ये उत्साह अपार ब्रह्म के आवन पे। सखी गाओ मंगल चार ब्रह्म के आवन पे। ओ सखी गाओ मंगल चार ब्रह्म के आवन पे। ताली बजाते हुए भाव से श्री कृष्ण के आगमन का स्वागत कीजिए। जय हो। नाचहि गावहि देव बधूटी, नाचहि गाहि देव बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। नाचहि गावहि देव बधूटी, नाचहि गावहि देव बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। भयउ ब्रह्म अवतार ब्रह्म के रावण पे। भयउ ब्रह्म अवतार ब्रह्म के रावण पे। सखी गाओ मंगल चार ब्रह्म के रावण पे। जमुना सुचि निर्मल नीरा, भई जमुना सुचि निर्मल नीरा। भई जमुना सुचि निर्मल नीरा। भई जमुना सुचि निर्मल
निर्मल नीरा, पावन निर्मल बहे समीरा, पावन निर्मल बहे समीरा। भयो 14 भुवन उजियार, ब्रह्म के रावण भयो 14 भुवन उजियार, ब्रह्म के रावण पे सखी गावहु मंगल चार, ब्रह्म के रावण पे सखी गावहु मंगल चार, ब्रह्म के रावण पे। महाराज बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति हुई है। टाइम नहीं है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम। और गर्भ स्तुति के बाद में अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना, यरि है वाजन जन्म रक्षम शांतर्क्ष ग्रह तारिकम, दिशा प्रसे दुर्गगनम निर्मलोडुगणोदयम, मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजा, निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपण्याम विष्णु सर्वगुहास्या, आविरासीद यथा प्राच्याम यथा गंगा में सोम। इस प्रकार से दिशिंदु रूप पुष्कला, एक 7 भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, ठीक रात्रि को 12 बजे एक और चंद्रमा का उदय हुआ और दूसरी ओर जेल के अंदर में साक्षात भगवान का प्राकट हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तमद्भुतम बालकम अम्बुजोक्षणम। वसुदेव जी महाराज प्रार्थना करने लगे तो महाराज उन्होंने ठाकुर जी ने कहा प्रार्थना बाद में करना, पहले मेरी सुरक्षा करो। का हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं तो उन्होंने तत्काल कृपा की, हथकड़ियां बेड़ियां टूट टूट करके झंझना करके गिर पड़ी, दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी महाराज आप देख रहे हो आ गए। श्री वसुदेव जी महाराज अपने सूप पर ही नंदनंदन अपने लाला को लिटा करके चले हैं। शेषनाग जी महाराज ने उनका अभ्यर्थन स्वागत किया है। जमुना जी ने उनको मार्ग दिया है और महाराज वो लेकर के आए और नंद बाबा के घर में, वो तो अथाई में सोते थे, वहां सोती हुई यशोदा के पास में लाला को लिटाया है। सुबह नंद बाबा को संतान ने बताया, बाबा आनंद हुआ है। बोले कैसा? बोले परमानंद हुआ है। बोले कैसा परमानंद? का सच्चिदानंद हुआ है। बोले सच्चिदानंद का मतलब? का बाबा आप पिताजी बन गए, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। इतना सुनते ही आनंद की वर्षा उठी, आनंद विवल होकर के बड़े सज धज करके आए हैं। और उसके बाद में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ दाऊ जी का भैया भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की, ओ नंद घर जय हो नंद घर जय हो जय हो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो अरे कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी, ओ जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, ओ जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और नंद घर जय हो जय हो नंद घर जय हो जय हो, नंद घर
नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। और मथुरा में दुख गोकुल में सुख, मथुरा में दुख गोकुल में सुख, मथुरा में दुख गोकुल में सुख, मथुरा में दुख गोकुल में सुख। अरे कंसा को मुख तुम लायो रिलायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। ओ नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। बधाई हो। अरे इत यमुना उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी। हाँ बीच में बहती यमुना गहरी, बीच में बहती यमुना गहरी। अरे बीच में बहती यमुना गहरी, बीच में बहती यमुना गहरी। अरे मथुरा में दुख गोकुल में सुख, मथुरा में दुख गोकुल में सुख। अरे मथुरा में दुख हो गोकुल में दुख, मथुरा में दुख गोकुल में दुख। अरे कंसा को मुख को मिलायो रियायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे बाबू जी को भैया भयो जय कन्हैया लाल की। अरे मदन गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे दाऊ जी को भैया भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की।